हेलो दोस्तों, द मगध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहले पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1 में हम कुछ वीडियो देखे थे। आज चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो कल हम आप लास्ट क्या किए थे? लास्ट किए थे कि अगर 2a बराबर 3b या 4c रहे तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये बोले थे। ठीक है, तो हम बताए थे कि अगर a का निकालना है तो a को ढकिए और दोनों का गुना कर दिए। ठीक है, तो 4 दूनी का 8। बी को निकालना है तो बी को ढकिए, बाकी दोनों को गुना कीजिए। सॉरी, ए को निकालना है तो 4 तिया 12 होगा ना। ए को निकालना है तो 4 तिया 12। बी का निकालना है तो बी को ढकिए, 4 दूनी का 8। सी को निकालना है तो सी को ढकिए, 3 दूनी का 6। ठीक है, देखिए दो दो कॉमन है तो 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, लास्ट में हम यही बताए थे। अगर मान लीजिए कि आपका रह गया 2/3a बराबर 3/4b और 1/6c, तो तब ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? आप ई भी रूल लगा सकते हैं। आप एक रूल और का उपयोग कीजिए, ए भी रूल बनाइएगा तो आप बनेगा, लेकिन ये रूल थोड़ा लंबा हमको लग जाएगा कि ये रूल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं अपनाएंगे। या जब इस तरह से रहे, जब भिन्न में यानी बटा के रूप में कुछ दिया रहे तो क्या कीजिएगा, ए अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी और लिख दीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा सिर्फ। 3/2 अनुपात 4/3 और 6 यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ और ले लीजिए, 5 ले लीजिए। ठीक है, तो 6 अगर एक भी रहेगा तो 6/1 हो जाएगा, इसे 5/6/5। ठीक है, आप पहले ला रूल लगा लीजिए। क्या बोले थे कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में क्या करना है? तीनों से गुना कर देना है। 6/5 गुने 30 काट दीजिए। 2 15 से 3 से 10, 5 6 30। ठीक है, 5 या 45, 10 चौक 40 और 6 छक 36। आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप ये नियम भी लगा सकते हैं, एक को ढक कर उससे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये नियम ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है। क्वेश्चन में आपका रहेगा कि ए अनुपात बी बराबर 5/7 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा और निकालने के लिए क्या बोल देगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको निकालने के लिए दे देगा 3a + 5b अनुपात, ठीक है, 5a - 2b क्या होगा। ठीक है, a अनुपात b और 5/7 दिया हुआ रहेगा। अब पूछेगा 3a + 5b अनुपात 5a - 2b और क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 3a + 5b अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5a - 2b। और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, जब इसका इस तरह का मान निकालना रहे, ठीक है, अभी तो ए बी है, फिर आगे चल के सी भी रह सकता है। तो जिस तरह से दिया हुआ यहाँ से आप उसी अनुसार से वैल्यू इसका रख दीजिएगा। इसमें ए का वैल्यू 5 मानेगा, बी का वैल्यू 7 माने। ए अनुपात बी है 5/7, ए का वैल्यू 5 मानेगा, बी का वैल्यू 7 मानेगा, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 3 गुने 5 + 5 गुने 7 बटा 5 गुने ए की वैल्यू 5 और 2 गुने बी का वैल्यू 7। आप सोल्यूशन कीजिए, आप इसका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। कोई ये 5 या 15, 7 बचेगा 35, 15 + 35 और 5 × 25 - 14। ठीक है, आप कीजिए। 15 35 50 अब 25 में से 14 जाएगा 11 जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 50/11। आप 50/11 को क्या लिख सकते हैं, 50/11 आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से दे देगा ए अनुपात बी और कुछ देगा इस तरह से, क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए कुछ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी टाइप का। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं बगल में ही। आपका क्वेश्चन दे देगा कि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 3/4 है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्वेश्चन में पूछेगा क्या, पूछ देगा कि 4a + 3b / 8a - 5b। ठीक है, यहाँ प्लस भी दे सकता है, माइनस कुछ भी दे सकता है। तो आप कीजिए सिंपल, उसको पुट कीजिए। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4। 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रख देंगे।
3, बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 रख देंगे। यहाँ पे देखिए 8, ए का वैल्यू 3, 5 गुने बी का वैल्यू 4। आप सोल्यूशन कीजिए। 4 3 12, 12 12 प्लस 12 आएगा 8 तो 24 माइनस 20, तो 12 12 24 बटा 20, 24 में 20 जाएगा 4, देखिए 4 से कट जाएगा तो 6, यानी कि 6 बटा 1 बचेगा, यानी 6 अनुपात 1 आपका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 6 अनुपात 1। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 2 गलत देख लिए, चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं कि अगर 3 रहे, ठीक है, अगर 3 को रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी रहे, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछेगा 2a प्लस 3b प्लस 4c बटा 5a प्लस 3b माइनस 2c। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू क्या नहीं होगा। उसी तरह से a का वैल्यू 2 पुट कर देना, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बहुत ईजिए। 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 4। ठीक है, 5 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 माइनस 2 गुने, आप सोल्यूशन कीजिए, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं। 2 दूनी का 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 माइनस 8 कीजिए। 16 9 25 4 29, 10 9 19, 19 में से 8 जाएगा 11, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 29 अनुपात 11। ठीक है, आपका आंसर बनकर ठीक है आ जाए। इसी तरह से 3 को देता है या 4 को देता है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप एक एग्जाम्पल आओ तो पूछ देता है इस टाइप से भी। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 दे देगा। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर क्या दे देगा 4 अनुपात 7, तो पूछ देगा ए प्लस बी प्लस सी बटा सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ तो ए बी सी का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि अलग अलग है दोनों, तो क्या बोल, आप पहले उसको हम एक के साथ अनुपात लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप में ए अनुपात बी अनुपात सी के फॉर्म में हम बना लेंगे पहले, तब जाकर बनाएंगे। ए बी से आप बनाइए, फॉर्म बताए थे, तो 3 लिख देना, यहाँ पे 4 लिख देना, 4 लिख देना, 7 लिख देना। खाली स्थान को बोले तो फिर हम इसके बगल में क्या है, तो 4 है, इसके बगल में क्या है, तो 4 है। 4 3 12, 4 6 16, 7 28। जो इसका वीडियो नहीं देखें आप देख सकते हैं, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हम पूरा अनुपात निकालने के लिए बताए हैं, उसमें एक अलग वीडियो ही बनाए हैं। सॉरी नहीं दिखा, देखिए फिर से देख लेते हैं। ए बी सी था, 3 अनुपात 4 रखें, 3 4, फिर से कर लेते हैं एक बार और, ए बी सी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना 3 4, बी का वैल्यू 4 7, 4 7 रख दिए। यहाँ पे खाली स्थान था, यहाँ इसके जो बगल में है उसी को रखेंगे, यहाँ पे भी खाली है, जो बगल में है उसी को रखेंगे और गुना कर देंगे। 4 3 12, 4 4 16, 7 4 28। ठीक है, जो कॉमन है उसको हम काट सकते हैं, तो देखिए 4 कॉमन है, 4 3 12, 4 4 16, 4 7 28। ठीक है, 3 अनुपात 4 अनुपात 7 आया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी को। ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना 4, सी का वैल्यू कितना 7 बटा, और सी का वैल्यू नीचे तो 7, 7 4 11, 3 14 बटा 7, यानी कि 7 दूनी 14, यानी 2 बटा 1 आएगा, यानी रेशियो आपका 2 अनुपात 1 आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब अगला मेथड की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन रहेगा अगला ए का 30%। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछता है, सब बहुत ज्यादा पूछता है। ए का 30% बराबर बी का 0.25। ठीक है, यहाँ का ही दिया है तो बी का 0.25 ले लेते हैं। ऐसे का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, सी का 1/5। ठीक है, 1/5, तो पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, ए गुने का मतलब गुना लिए। 30% परसेंटेज में नहीं जानते हैं आप, परसेंटेज रहता है तो उसको हम नीचे 100 करके लिखते हैं। ठीक है, नीचे 100 होता है, परसेंटेज हटता है तो उसके नीचे 1/100 लिखाता है, नीचे 100 जाता है। ठीक है, बराबर दिया है बी का मतलब गुना 0.25, 0.25। ठीक है, सी का 1/5 तो 1/5। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं जी, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3a/10 आ जाएगा,
यहाँ देखिए बी 0.25, ठीक है। 25 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे आएगा, 25 है तो नीचे 100 आ जाएगा। 1 पर डबल जीरो का दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा ना। सी गुने 1/5, ठीक है। इसको भी काट लीजिए, 25 चौक 100, यानी आपका आ गया क्या फाइनली 3a/10 बराबर b/4 आपका ए आ गया, ठीक है। हम मेथड बताए थे क्या कि अनुपात निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा इसमें, तो बोले थे कि जो है उसको पलट दो, तो 10/3 कर दीजिए, 3/10 को, बी 1/4 है तो इसको 4/1 कर दीजिए, सी/5 है 1/5 है तो 5/1 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से बोले थे। और जो एलसीएम है 3 1 का एलसीएम 3 होगा और तीनों में वो गुना कर दीजिए, अरे नीचे को हमको हटा देना है, बस वही रूल होता है। 5/1 गुने 3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा 10 अनुपात 4 तिया का 12 5 तिया का 15, ठीक है। आपका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा 10:12:15, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन, ए का 15%, ए का 15% है, बराबर है जो किसको, बी का 20% से, ठीक है। ए का 15% बराबर है बी का 20% से, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ठीक है। तो ए का 15%, फिर उसी तरह से लिखना, काम मतलब गुना 15% है, ठीक है। तो 100, बी का परसेंट गुना है 20/100, देखिए 100 कट रहा है तो काट लीजिए आप। अब ए अनुपात बी क्या होगा, 1 मिनट पहले कर लेते हैं उसको तरह से। 15a बराबर 20b बचा है, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी क्या होगा, यहाँ से हम पहले बोले थे कि जब 2 अंक ला रहा है तो इसको सिर्फ पलट देना है, क्या करना है, पलट देना है। तो 20/15 कर दिया। देखिए जो कॉमन है इसको हम काट दीजिए, तो तीनों दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 चौक 20 5 तिया 15, यानी 4/3 आपका आंसर, ठीक है। 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर परसेंटेज में दिया रहा है सिर्फ, ठीक है, दोनों तरफ परसेंटेज है, तो ए का 15% बराबर बी का 20%, ठीक है। यहाँ से भी परसेंटेज आप डायरेक्ट काट दीजिएगा, ठीक है। 5 तिया का 15 5 चौक 20, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 3a बराबर 4b और ए अनुपात बी बराबर 4/3 से पलट देना। अब जब 2 रहते क्या करना, इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि, ठीक है, यदि ए है जो 20 से 40% अधिक है, क्या है, ए है जो 20 से 40% अधिक है, तथा बी है सी से 20% कम है, 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, ए है जो 20 से 40% अधिक है और बी है जो सी से 20% कम है, तो आपको क्या करना है, इसको रेशियो बनाने के लिए आपको आ जाएगा, तो आपका कोई भी मैथ यहाँ बन जाएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले रेशियो इसको बनाइए, ठीक है, सोल्यूशन कीजिए इसका। कैसे आएगा, कह रहा है ए है जो 20 से 40% अधिक है, तो ए और बी लीजिए, ठीक है। किससे अधिक है, ए 20 से 40% अधिक है, 20 से 40% अधिक है, तो बी को हम 100 मानिए, ए को 140, ठीक है। ए अनुपात बी, ए है जो 20 से 40% अधिक है, तो ए बी को 100 मानिए, ए को 140 मानिए, क्योंकि ए है जो 20 से 40% अधिक है। तो आप इसको रेशियो बना लीजिए, 1 0 से 1 0 काटे, 2 से कट जाए, 2 से 14, 2 5 10, यानी 7/5, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन क्या बन गया, ए अनुपात बी बराबर 7/5 बन गया। क्या बोले यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, फिर से ध्यान से देखिए, ए है जो 20 से 40% अधिक है, ए है जो 20 से 40% अधिक है, तो बी को हम अगर 100 मान लेते हैं, तो सी ए क्या हो जाएगा मेरा 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो 140/100, तो इसको काट कर जो आया अनुपात मेरा ए अनुपात बी बन गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कर रहा है, बी है जो सी से 20% कम है, अगर सी पता हो जाएगा तो बी पता हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए सी से 20% कम है, तो अगर हम सी को 100 मानते हैं तो बी मेरा कितना है 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% कम बोला है, ठीक है। अब फिर रेशियो बना दीजिए यहाँ से, 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 4/5, ठीक है। बी अनुपात सी क्या आ गया, 4/5 आ गया। अब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी करना है, तो फिर वही लगा देना रूल, ए बी सी, ए की वैल्यू 7 5, बी की वैल्यू 4 5, जिसका खाली जगह वहाँ भरिए,
7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 25 25, 5 25 25, आपका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन आया है कि 300 रुपया है। ठीक है, 300 रुपये को ए तथा बी में 3:7 में बांटा जाए, के अनुपात में बांटा जाए। ठीक है, कथा 300 रुपया को ए तथा बी में 3:7 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितना मिलेगा। ठीक है, पूछ सकता है ए को भी कितना मिलेगा, यहाँ पूछा बी को कितना मिलेगा। ठीक है, सब बनेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ए पूछे या बी पूछे या सी पूछे, अगर सी दिया रहे तो सोल्यूशन। चलिए 300 रुपये को क्या करना है, ए और बी में बांटना है। ठीक है, यहाँ अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी का 3:7 दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 3:7 लिख देना। यह 300 रुपया दिया, यानी कि जो मोटा मोटा यानी जो किताब में दिया रहे सबसे पहले उसको हम ऊपर में लिखेंगे और बाकी इसको कंपेयर करेंगे रेशियो से। ठीक है, कह रहा 300 रुपये को ए तथा बी में 3:7 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो 300 क्या करिए 3:7 में 300 रुपये को दोनों को बांटा गया, ए और बी में बांटा, किस रेशियो में बांटा गया वो दिया हुआ 3:7 के रेशियो में। तो यहाँ बोला है 300 रुपया, तो यहाँ टोटल कितना होगा, रेशियो जोड़िए 3:7 10, इसको 10 लिख दीजिए और जो निकालना रहे उसको बगल में गुना कर दीजिए। ठीक है, बी निकालना है तो बी को बगल में गुना कीजिए, ए को निकालना है तो ए को बगल में गुना कीजिए, यहाँ बी को निकालना है तो बी में बगल में गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या बोले फिर से सुनिए, यहाँ पर अंतर भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ दिया है कि 300 रुपये को ए तथा बी में 3:7 के अनुपात में बांटा गया है तो बी को कितना मिलेगा। तो यहाँ बोला है ए अनुपात भी हमको 3:7 दिया हुआ है, यहाँ बोला है 300 रुपये को ए अनुपात बी में बांटना है। तो देखिए 300 रुपये यहाँ हुआ और ए और बी में देखते हैं टोटल कितना है, तो 7 और 3 10, तो 7 10, बी को कितना नहीं मिलेगा, यानी जिसको निकालना उसको बगल में गुना है। एक बी को निकालना तो 7 से गुना करेंगे, अगर ए को पूछता तो 3 से गुना करते। ठीक है, यहाँ बी से पूछा है तो 7 से गुना, आप काट के इसका आंसर करिए 0 से 0 7 21, यानी 210 रुपया बी को मिलेगा। ठीक है, 210 रुपये बी को मिलेगा। अगर ए को पूछ देता तो कितना होता, 310 बट्टा 300 बटा 10 गुने ए को 3 से 30 90 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं एक अनुपात 3 के अनुपात में है यदि इनका योगफल, ठीक है, इनका योगफल 240 है हो तो इनका अंतर क्या होगा। देखिए इनका अंतर पूछा है। ठीक है, तो आपको रेशियो से ही कंपेयर करना, आप कहूँ नहीं जाना, इसका अंतर कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का एक अनुपात 3 के अनुपात में, यदि मान लीजिए दो संख्या कोई, ठीक है, एक अनुपात ए और बी मान लेते हैं, इसको एक अनुपात 3 का दिया। ठीक, इनका योगफल दिया 240, उसको ऊपर लिखना, योगफल बोला तो योगफल कर देंगे, 3 और 1 4। इनका अंतर क्या होगा, जो निकालना उसको बगल में, अंतर पूछा तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 3 और 1 का अंतर 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, बस हो गया। 4 से 4 7 दूनी 120 रुपये। ठीक है, दो संख्याओं का एक अनुपात 3 के अनुपात में यदि इनका योगफल 240 तो इनका अंतर क्या होगा, 240 दिया, इसका योगफल हम यहाँ से योगफल कर देंगे नीचे कंपेयर, और जो निकालना उसको बगल में, इनका अंतर पूछा तो दोनों का अंतर से ही गुना कर देना है। ठीक है, अगर एक पहला संख्या पूछा तो 1 से गुना करते, दूसरा संख्या पूछा 3 से गुना करते हैं, अंतर पूछा तो यहाँ से अंतर करके निकालेंगे। ठीक है, 120 हो गया। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि गुणनफल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं, उसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याओं, गुणनफल में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ठीक है, दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तथा इनका गुणनफल 2160 है तो छोटी संख्या क्या होगा।
छोटी संख्या क्या होगा। देखिए अब क्या दिया, दो संख्या दिया है 3:5 के अनुपात में, मान लीजिए दो संख्या ए अनुपात बी को 3:5 मान लीजिए, ठीक है, 3:5 मान लिए। अब पूछा, बोले क्या बोला, सब गुणनफल बोला, तो इसको ऊपर लिखिएगा 160, गुणनफल बोला तो गुणनफल कंपेयर गुणनफल कीजिए, 3 × 5 3 × 5 15। और याद रखिए कि जब भी गुणनफल पूछे तो सिर्फ इसको क्या करना, वर्गमूल चढ़ा देना, ठीक है, वर्गमूल चढ़ा देना इस पे, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणनफल में याद रखिएगा जब भी पूछे तो इसको वर्गमूल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और क्या करना, छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या को जो भी चीज निकालना है उसको बगल में गुना कर देना, ठीक है, वर्गमूल के अंदर नहीं, वर्गमूल के बाहर गुना होगा, ठीक है। छोटी संख्या निकालना, छोटी संख्या इसमें कौन है, 3 और 5 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। आप काटिए, जिसको 15 से 100 काटिएगा तो कितना बर्तन कट जाएगा, शायद 144 बार में काट दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा तो अंडर रूट 144 गुने 3, 144 का अंडर रूट होता है 12, 12 गुने 3 यानी आपका आंसर 36 आ जाएगा, छोटी संख्या, ठीक है। अगर बड़ी संख्या था तो 5 से गुना करते। याद रखिएगा जब भी गुणनफल बोले तो उसको क्या करना, वर्गमूल सिर्फ चढ़ा देना, बाकी वही रूल चढ़ाना, ठीक है। अगर 3 संख्या दे देगा, ठीक है, जैसे 3:5 को 7 दिया जाता है, इसका गुणनफल देता तो यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, 4 पीछेगा तो 4 चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन करते जाएगा। जब यहाँ गुणनफल पूछा तो सिर्फ आप वर्गमूल चढ़ाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक करा, एक धनराशि को ए, बी तथा सी में 3:4:6 के अनुपात में विभक्त किया गया है। यदि सी को, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, सी को ए के भाग से 120 रुपये अधिक मिलता है, 120 रुपये अधिक मिला हो तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। आप सिर्फ रेशियो समझ जाएंगे, बाकी 2-3 चैप्टर इसके बस जैसा ही है, वो इजी से समझ में आएगा, ठीक है। आपको रेशियो सिर्फ ध्यान से पढ़ना। आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कि एक धनराशि को ए बी सी में बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है, 3:4:6, ठीक है, 3:4:6 के रेशियो में बांटना है। और कह रहा है कि सी को ए के भाग से 120 अधिक मिला तो बी को कितना मिला, ठीक है। आपको जी बोला वही बोलिए, ठीक है। ए और बी और सी दिया क्या, 3:4:6, ये बोल रहा है 120 रुपये अधिक मिला है, किससे किससे मिला है, करा सी को ए के भाग से, सी को ए के भाग से कितना मिला, 120 अधिक मिला। तो यहाँ देख लेते हैं कितना अधिक मिल रहा है इसको, देखिए इसको 3 है, इसको छोड़ कितना अधिक मिलेगा, 3 मिलेगा अधिक, यहाँ इसको 3 कर दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया आप वही कीजिएगा, ठीक है। अगर यदि सी को ए के भाग से 120 अधिक मिला तो यहाँ पे 120 लिखेगा, और यहाँ पे रेशियो दिखेगा कितना अधिक मिल रहा है, सी और ए बोल रहा है, बी को कुछ पूछ नहीं रहा है, तो सी और ए है, तो सी को कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, रेशियो से हमको 3 अधिक मिल रहा है। अब पूछा क्या, बी को कितना मिलेगा, तो बी को जो भी निकालना उसको बगल में गुना, बी कितना है, अच्छा 4 से गुना कीजिए, 3 चौक 40, 40 चौक 160, 160 रुपये आपका मिलेगा इसको, बी को, ठीक है आंसर। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।